अजीब ऑफर की है और वो हमास को पैगाम भेजा है, और पैगाम ये भेजा है कि आपके जितने लीडर्स हैं मिलिट्री के, और आप लोग अगर जाना चाहते हैं तो आप लोगों को हम यहाँ से गजा से जाने देते हैं। आप अपने जितने मिलिट्री हैं, हमास के लोग हैं, इनको यहाँ से गजा से ले जाएं, हमारे कैदी रिहा कर दे। उसमें कतर आ जाए, उसमें चाहे मिडिल ईस्ट के बड़े ममालिक आ जाएं, बेशक उसमें और बड़े मुल्क आ जाए, बैठकर एक डील कर लेते हैं, आप अपने बंदों को ले जाएं और फिर उसके बाद हम इस जंग का खात्मा कर देते हैं। अब ये सुनिए ज़रा, ये इजराइल के अखबार ने खबर ब्रेक की है कि उन्होंने कहा कि हम एक डील फाइनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि इजराइल को इस वक्त समझ ये आ रही है कि उनके इतने लोग मारे गए हैं, इतने मारे गए हैं, और फौज ग्राउंड पर जाती है, तबाही होती है, दुनिया इसराइल के खिलाफ है। उसने कहा कि इस जंग को ख़त्म करते हैं और उसके बाद आपको हम एक ऑफर देते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनाएंगे, यानी ये तमाम के तमाम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसराइल बनाएगा, आप सब यहाँ से छोड़ के चले जाएं और उसके बाद फिर हम इसको वापस आपको बुलाएंगे। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि सारी सूरत हाल के अंदर उनका ये प्लान है कि जिस तरह इन्होंने समझा हुआ कि अगले बंदे उनके माथे पर बेवकूफ़ लिखा हुआ, पागल है, वो इनकी बात मानेंगे। यानी इसराइल कंस्ट्रक्शन करेगा जी, और जी आप ले जाएं बाहर, ये अपने सके बाप को ना बख्शे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर ले, जो अपने अबाव अजदाद के ना हुए, जो दीन के ना हुए, वे आपके होंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम इस सारी सूरत हाल में जंग बंदी कर लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कायम कर लेंगे और फिर हम बाद में सारा काम करेंगे। यानी आप यहाँ से चले जाएं और हमारे कैदी भी रिलीज़ कर दें, क्योंकि हमें ये सो कितनी मार पड़ी है और इतनी हमें गालियां पड़ी हैं पूरी दुनिया से और ख़ास तौर पर इसराइलियों से कि तुम लोगों ने काम क्या किया, और उसमें अब नॉर्थ कोरिया कूदने वाला है और उसमें अब चाइना खुद। देखिए डायरेक्टली हमास ने किससे डिमांड की है, वो डिमांड अब डायरेक्टली कर रहे हैं चाइना से। वो रूस को कह रहे हैं कि भाई आप कूदें, बीच में आए और इस मामले को क्लियरली आकर हमें बताएं कि कहाँ तक ये मामला जा सकता है। और आप अंदाजा कर लें कि अगर रूस ने डायरेक्टली ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू, रूस बड़ा एग्रेसिव हुआ पड़ा है, आपको अंदाजा नहीं है। रूस बार बार मिडिल ईस्ट को कह रहा है कि तुम ये काम, मिसाल के तौर पर अब यमन ने पैगाम भेजा मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को कि हमने इसराइल पर मिसाइल मारना है, तो आप लोग जो मिसाइल जाएगा वो आपके मुल्क में, चूंकि अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, तो वो वहां से आप उनको ऑपरेट ना करने दें, तो मिसाइल जाएगा सीधा इसराइल जाकर लगेगा, आप यहाँ पर ना रोकें। वो एक पैगाम भेजा। उन्होंने आगे से कहा मिडिल ईस्ट की कंट्री ने, उन्होंने कहा कि देखें आपकी अगर लड़ाई करनी है आपने इसराइल से, आप करें, लेकिन हमारी एयर स्पेस से जाएगा अगर कोई मिसाइल तो फिर वो हम लोग, क्योंकि हम इस जंग के अंदर डायरेक्टली इसराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं करना चाह रहे, या इस तरह का मामला जो है वो हम नहीं चाह रहे कि खित्ते के अंदर लड़ाई फैल जाए, क्योंकि फिर उसके बाद वो लड़ाई हर घर में आ जाएगी। आपने जो करना करें, हम इसराइल की इकदाम को सपोर्ट नहीं करते, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से मिसाइल मारेंगे और मिसाइल फिर हमारी सरहद से होता हुआ, यानी हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए जाएगा, तो इसका मतलब ये इसी तरह की बात है कि जहाज जा रहे हैं और फलाना, तो उसे कहा कि हम ये अलाउ नहीं करेंगे। ये 2-3 कंट्रीज ने यमन को पैगाम दिया और साथ उन्होंने कहा कि देखिए हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हम इसराइल के खिलाफ इस लेवल पर नहीं जा रहे कि भी हमारी सरजमीन इस्तेमाल हो, ना हम इसराइल को सपोर्ट करें, हम तो बल्कि फ़लस्तीन के कॉज के साथ है। अब ये एक नैरेटिव सामने आया है और ये नैरेटिव किस लेवल पर है ये देखना है। अमेरिका के अंदर भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अमेरिका के बाहर भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। इवन क्या आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त क्लियरली नज़र आ रहा है सारी दुनिया को कि असल में एक बड़ी जंग चाहिए जिसके अंदर हथियार बिके, और जो ख़ास तौर पर याद रखिएगा वो आर्म्स इंडस्ट्री होती है जो हथियार बनाती है, मिसाइल बनाती है, उनकी चांदी है। देखिए एक बात समझिए, दुनिया में जंगें होंगी तो उनका धंधा चलेगा ना, वो जंगें होंगी तो उनका धंधा चलेगा, उनका कारोबार चलेगा। दुनिया के अंदर तबाही होगी तो उनके मिसाइल, अब इतने मिसाइल दागे जा रहे हैं, इतने मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो मिसाइल बनाने वाली जो कंपनीज हैं वो तो उनको तो इस वक्त उनके पास फोन सुनने का किसी का टाइम नहीं है, वो कह रही है बनाई जाओ बनाई जाओ, उनको तो ऑर्डर आ रहे हैं। और जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई थोड़ी होती है, तो जो चीज़ 100 रुपए की है वो 1000 रुपए की पहुंच जाती है। तो वो तो कह रहे हैं कि भाई जंग करो, बंदे मारो। ये बात समझने वाली है, जब इस तरह की जंगें होती हैं तो उसमें माल बनाया जाता है, उसमें पैसा बनाया जाता है। और आप अगर देखेंगे तो इस सब के पीछे आपको वो इलीट अशराफिया नजर आएगी जो पूरी दुनिया को बैठकर कंट्रोल करती है, पूरी दुनिया का निज़ाम कंट्रोल करती है बैठकर, ताकि वो पैसा बना सके। सो अब जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है इसराइल के लिए मसाइल, देखिए इसराइल पर आप एतबार नहीं कर सकते।
आप ये देखिए कि रूस बार बार क्या कह रहा है, पुतिन बड़े सख्त अंदाज में एक ही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारी लड़ाई थी हमास से, तो तुम बदला सिविलियन से क्यों ले रहे हो। अब वो कहते हैं जी हमारे पास हम और किसको मारे, यानी हमारे पास हमास को मारने के लिए हमें उनकी जगह ही नहीं पता है, हमें ये नहीं पता वो सुरंगों से कहाँ से निकल कर आ जाते हैं, वो कैसे मारते हैं। और उनके पास अब जो मिसाइल हैं वो तो इतनी खतरनाक, असल में वो ये समझ रहे हैं कि इतनी टेक्नोलॉजी इनके पास आ कहाँ से गई है, ये खुद नहीं बना सकते, ये इतना हमारा नुकसान नहीं कर सकते। जरूर इनकी कोई नॉर्थ कोरिया मदद कर रहा है, कोई रूस कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है। आप अंदाजा कीजिए 5000 के करीब कमांडोज उतरे हैं, अमेरिका के वो कमांडोज उतरे हैं और उतर कर उन्होंने गजा के अंदर पार्टिसिपेट किया और सारी शिकस्त खा गए अभी तक। तो आप बताइए अगर अमेरिका मदद कर सकता है और दुनिया के अंदर सारी ताकतें मदद कर सकती हैं, तो क्या नॉर्थ कोरिया, रशिया वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो समझते हैं कि अमेरिका की मोनोपोली तोड़नी है। तो अब हमास डायरेक्टली उनको कह रहे हैं कि आओ मदद करो। देखिए जंग कहां तक जाती है फिर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।